पाकिस्तान में एक ट्रेन में 336 फौजी सवार थे। इनमें 11 जेसीओ, 165 आर्मी पर्सनल थे। ट्रेन में 74 हथियार भी थे और 7000 राउंड से ज्यादा गोलियां भी थी। लेकिन इसके बावजूद मुनीर के फौजी डिब्बे पर अटैक हुआ और 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कैसे पाकिस्तान एक्सप्रेस में आरडीएक्स लगाया गया, कैसे बलूचिस्तान में मुनीर आर्मी के खिलाफ धुरंधर एंड बलोच मिलकर रिवेंज ले रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आसिम मुनीर ईरान अमेरिका के बीच लगी आग बुझाने गया है या ईरान को बचाने गया है? और इधर पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान जल रहा है। मुनीर की फौज मार खा रही है। बलोच लड़ाकों को देखकर भाग रही है। भाई अपने को नहीं लगाना, अंदर भी लोग हैं। पास में गाड़ी में टायर बस्ट हो रहे हैं लोग। ठीक है भाई अपने को नहीं लगाना, अंदर भी लोग हैं यार। ठीक है। जिस जाफर एक्सप्रेस के डिब्बे जलकर खाक हो रहे हैं, इसमें मुनीर के फौजी बैठे हुए थे। बकरीद में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। बलोच लड़ाकों का ऐसा खौफ था कि मुनीर की आर्मी ने ट्रेन पर चढ़ने से पहले अपनी वर्दी उतार दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो बच नहीं पाए। कुछ नहीं, सोए हुए थे। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, घर में थे अपने। अचानक से एक प्रेशर के साथ एक कोई ऐसी जैसी कोई चीज़ आके हमारे ऊपर गिर गई है। उसके बाद धुआं ही धुआं, कुछ नज़र नहीं आया। हम अपने अफरा तफरी में मच गए और जो है अल्लाह जानता है कि क्या था क्या नहीं था, बस कुछ समझ नहीं। अफराद में मेरी छोटी बच्ची है, उसको थोड़ी सी इंजरी हुई है, बाकी मैं खुद जख्मी हुआ हूँ और ये घर हमारे सारे तबाह हो गए हैं। बस जी हाँ, ये हमारे इसी एरिया के इलाके की गाड़ियाँ हैं। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा कैंटोनमेंट से रवाना हुई थी और इसमें 326 पाकिस्तानी फौजी सवार थे। ब्लास्ट सुबह करीब 8:05 पर हुआ। जब ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रही थी, तभी चमन फाटक गेट के पास जोरदार धमाका हुआ। अंदर भी लोग हैं। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूं जो आज सुबह 8 बजे के करीब यहाँ पर धमाका हुआ जाफर एक्सप्रेस पर, जो यहाँ आ रही थी सुबह 8 बजे करीब। ये चमन फाटक का एरिया है। यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुँच चुका है, जबकि सैकड़ों की तादाद में यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो भी जलकर खाकिस्तर हो गए। जाफर एक्सप्रेस की जो बोगियाँ हैं जो इस वाक़े में धमाके में जल चुकी हैं या मुतासिर हो चुकी हैं, वो सामने हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में FC, पुलिस, दीगर जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बलूचिस्तान जल रहा है, पाकिस्तानी सेना मर रही है। इस्लामाबाद में बैठी शहबाज सरकार सिर्फ लाशें गिन रही है। क्वेटा पाकिस्तान का वही शहर है जहां आज ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी मुनीर की फौज की रूह तक हिला दी। एक आर्मी ट्रेन जिसमें सैनिक भरे हुए थे, अचानक आग के विशाल गोले में तब्दील हो गई। धमाका इतना खतरनाक था कि ट्रेन के डिब्बे खिलौने की तरह हवा में उछल गए। चारों तरफ सिर्फ धुआं, चीखें, कटे हुए शरीर और बिखरा हुआ खून दिखाई दे रहा था। कहा जा रहा है कि चमन फाटक के पास बारूद से भरी कार ने सीधे ट्रेन को टक्कर मारी और अगले ही सेकंड ऐसा विस्फोट हुआ जिसने क्वेटा को युद्ध का मैदान बना दिया। घटनास्थल से आई तस्वीर पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी खुद बता रही है। एक डिब्बा पूरी तरह पलटा पड़ा है। जवानों के बैग, हथियार और खून से सने कपड़े पटरी पर बिखरे पड़े हैं। घायल सैनिक दर्द से चीख रहे हैं और पाकिस्तानी फौज सिर्फ
इलाके को घेर कर तमाशा देख रही है। हमें खुद यकीन नहीं आ रहा कि हम कैसे बचे। बिल्कुल करीब था, 2-3 कदम पे सामने ही है, 2-3 कदम पे इतना बड़ा ब्लास्ट के पूरा हम लोग जल गए। वो शुक्र है अल्लाह का हम बच गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन की 3 बोगियां थीं, जिनमें से एक बोगी धमाके के बाद पलट गई। धमाका इतना जोरदार था कि ट्रेन के इंजन और डिब्बे पटरियों से दूर जा गिरे, डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। भाई अपने को नहीं लगाना। चारों तरफ आग लग गई, कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठने लगा। ट्रेन की पटरियों के पास खड़ी 1-2 नहीं सैकड़ों गाड़ियां धू धू करके जलने लगी। गाड़ियों की बड़ी तादाद आपको जो है यहाँ नज़र आती है, जो कि इस वक्त 40 से 50 गाड़ियाँ जो हैं जलकर जो है वो खाकिस्तान हो गए। हमारे साथ बिल्डिंग का मालिक भी मौजूद है। ये बिल्डिंग इनका सर, क्या बता दीजिएगा क्या सूरत है, कितनी गाड़ियाँ जली हैं सर? जी सर, गाड़ियाँ तक 40-50 के करीब अंदाज़ा। प्लाजे में कितने कमरे नुकसान हुए? सारा प्लाजा ही डैमेज है। सारा प्लाजा जो डैमेज। क्या देखा उस वक्त आपने? बस हालात बहुत बुरा था, बहुत बुरा हालात था, बहुत बुरे हालात है, कुछ बता नहीं सकते। को देखा आपने? सामने आप 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ सिर्फ जली हुई है, 50-60-100 गाड़ियाँ, सारे घर जो है ना डैमेज हो गए हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। धमाका कितना तेज था, कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। रेलवे ट्रैक के पास की इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। पूरी की पूरी इमारत जर्जर हालात में हो चुकी है। ये देख सकते हैं, मतलब ये जो है सामने ट्रेन है, ये गाड़ियां आप देख सकते हैं जिस तरह धमाके से तबाही हुई है। अब अंदर के आपको एक मनाजिर दिखाएं कि जो आसपास के घरों तक ये आग पहुंची और घरों में ये आग लगी। सांस लेना भी मुश्किल है। कूलिंग का अमल इस वक्त चल रहा है। धमाके की शिद्दत जो है उसका अंदाज़ा ये से लगा सकते हैं कि दरवाज़ा टुकड़े टुकड़े हो चुका है। मतलब यहाँ कुछ भी जो आप देखेंगे कुछ भी सलामत नहीं है, सब कुछ जल गया है। ये बिल्कुल ये वो सामने के घर और वो फ्लैट्स हैं जहाँ धमाका हुआ। ये सामने आप ट्रेन देख सकते हैं, ट्रेन की हालत भी आपके सामने है। और ये फिर अंदरूनी मनाजिर। ये तस्वीर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा की है। क्वेटा में एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया। मुनीर की आर्मी पर सबसे बड़ा अटैक किया गया। ये गाड़ियां यहाँ बड़ी तादाद में जली हुई हैं। अब तक इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो लगे हुए। वो देखिए सामने से आपको हर तरफ जो है नुकसान ही नुकसान नज़र आता है। वो छतों पर भी लोग अपने घरों से जो है वो जो मलबे तले चीज़ें फंस चुकी थी उनको निकाल रहे हैं। यहाँ जो बिजली का लाइन है, ग्रिड है, उसको भी नुकसान पहुँच चुका है, वो भी गिर चुका है और इसके जद में आ गया था। ये जो गाड़ियाँ थी वो उस तरफ खड़ी थी। वहाँ से जब धमाका हुआ तो ये गाड़ियाँ जो है यहाँ आकर जो है वो गिर गई और इनको आग लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त जो है वो रेस्क्यू के अमल में जारी हैं। ट्रेन पहुंच चुका है और यहाँ जो है वो रेस्क्यू की जा रही है। मुसाफिरों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जो मलबा पड़ा हुआ है ट्रेन का उसको भी क्रेन के ज़रिए और दीगर ट्रेन भी आ चुके हैं, इनको हटाने का सिलसिला जारी है। यहाँ जो लोग यहाँ कॉलोनी में फंस चुके थे वहाँ उनको भी यहाँ लोग निकाल रहे हैं। अपने सामान आपको सामने जो है वो निकालते हुए नज़र आते हैं। और क्वेटा में मुनीर के फौजियों पर यह हमला बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया है। बीएलए के फिदाइन दस्ते माजिद ब्रिगेड ने किया है। माजिद ब्रिगेड ने यह हमला 70 किलो से अधिक विस्फोटक से भरे आत्मघाती वाहन के जरिए किया। बलोच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ। बलूचिस्तान के नागरिक 1947 और 1948 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। बीएलए अलग बलूचिस्तान की मांग को लेकर पाकिस्तान में हमले करती है।
पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाती है। ब्लास्ट के बाद जाफर एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की एक लंबी दूरी की प्रमुख पैसेंजर ट्रेन है। यह ट्रेन बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा को पाकिस्तान के बड़े शहरों से जोड़ती है और इसके बंद होने का मतलब है कि पाकिस्तानी फौज का बलूचिस्तान से कट जाना, क्योंकि मुनीर आर्मी की फौज के आने जाने का एकमात्र विकल्प ये ट्रेन है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिस चमन फाटक के पास ये आत्मघाती हमला किया, वहीं पर पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स का हेडक्वार्टर है, लेकिन इसके बावजूद बलोच लड़ाकों ने यह हमला कर दिया। जख्मी बेचारे ट्रेन वाले दोस्त जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, इसमें बहुत से रेंजर्स वाले भाई भी हैं। तुम लोग बंदे फेयरिंग करते, हम लोग उड़ रहे थे, मीडिया वाले भी आ गए, ये लोग फंसे हुए हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, एम्बुलेंस आ रही है, आ जाओ। मुनीर मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान खुद अपने ही देश में घिरा हुआ है और पाकिस्तानी फौज बीएलए के सामने बेबस है। बलूचिस्तान में हर दिन बलोच आर्मी पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूट रही है। हर रोज पाकिस्तानी सेना के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। अब मुस्तुंग जिले में बीएलए ने 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी की पकड़ कितनी मजबूत है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीर बलोच लिबरेशन आर्मी के महिला कमांडर की है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पहली बार अपनी एक महिला कमांडर का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में महिला कमांडर शहनाज बलोच साफ नजर आ रही हैं। इस 11 मिनट लंबे वीडियो में शहनाज बलोच जनता और पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए बलोचों की आजादी के लिए समर्थन मांग रही है। इस वीडियो में बीएलए की महिला विंग DJI ड्रोन उड़ाते नजर आ रही हैं। अमेरिका में बनी पेन आर्मी P5401 ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर रही हैं। M4A1 कार्बाइन, M16A4 राइफल, FNM249 मशीन गन, AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर रही हैं। और इस वीडियो के जारी होने के एक दिन बाद ही क्वेटा में मुनीर की फौज पर सबसे बड़ा हमला हो गया और इसकी जिम्मेदारी भी बीएलए ने ही ली है। माना जा रहा है कि इस धमाके में इस महिला विंग का हाथ है। इस घटना की टाइमिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आसिम मुनीर खुद को पीस ब्रोकर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा था और उनके अपने घर में ही वो अपनी घटनाओं को रोक नहीं पा रहा है। धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। स्थानीय रिपोर्ट की माने तो यह हमला ऐसे समय हुआ जब पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही हैं। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने बीएलए को कई जगह नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद ये बदला लिया गया। आज जो ब्रेकिंग न्यूज है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के टूटे हुए इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अलार्म है। इस वक्त जो घंटियां बज रही हैं, जब पाकिस्तान के अंदर खून बह रहा है, जब बलूचिस्तान से लेकर कंदकोट और सवात तक आग लगी हुई है, तब पाकिस्तान का डी फैक्टो रूलर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया भर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो पीस मैसेंजर या डाकिया बन के उनके लिए जो है वो घूम रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमन बच गया है या फिर मुल्क अब सरकारी तौर के ऊपर ऑफिशियली कोलैप्स की तरफ जा रहा है, जो हम आपको बार बार वार्निंग्स दे रहे हैं। सबसे पहले अजीजान मन, जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर आपको पता है एक दफा फिर तबाकुन हमला हुआ है और सुबह आज 24 मई की सुबह कोयटा कैंट के करीब चमन फाटक के इलाके में ये मूवमेंट्स नोट की गई। कैंट से फैमिलीज को बिठा के लाया जाता था रेलवे स्टेशन और चमन फाटक के इलाके में मखसूस इनकी बोगियां होती थी 3, उसी के ऊपर अटैक किया गया है। जाफर एक्सप्रेस को फिर टारगेट किया गया है। बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है।
उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया था। शहबाज शरीफ चमन फाटक ब्लास्ट में मारे गए फौजियों की कुर्बानी याद कर रहे हैं, हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उन बलोच महिलाओं के दर्द पर उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है जो सालों से अगवा मर्दों की खोज खबर के लिए धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमला हुआ कोई बात नहीं है। इससे पहले भी इस इलाके में कई बार ट्रेन पटरियों पर धमाके हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित रहा है 11 मार्च 2025 में हुई जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में ट्रैक पर आईडी ब्लास्ट करके ट्रेन रोकी गई, फिर पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी सेना के ही जवान थे। बीएलए ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। तब बीएलए ने 214 पैसेंजर्स को बंधक बनाने और 30 सैनिकों की हत्या की बात कही थी। पिछला हमला आप भूले तो नहीं होंगे, जिसमें तकरीबन 124 के करीब जो है वो फौजी हलाकतें हुई थी। और इसी तरह ये कोई आम पैसेंजर ट्रेन अब भी नहीं है। इस ट्रेन में 336 पैसेंजर थे, जिनमें 11 जेसीओस थे, 165 सोल्जर्स थे, 109 रिक्रूट्स थे और फौजियों की 37 जो है वो फैमिली मेंबर्स इसके अंदर शामिल थे। इस तमाम के तमाम इस ट्रेन के अंदर जो सरकारी स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं ऑलरेडी अपने एक्स के ऊपर थोड़ी देर पहले शेयर किया है, जो इसको परेड स्टेट कहते हैं। ये सरकारी परेड स्टेट आपको एग्जैक्टली बता रही है कि किस यूनिट का कितने लोग शामिल थे। ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्योंकि ऑफिसर्स को पता है कि किसी की भी वक्त यहाँ पे इसको निशाना बनाया जा सकता है और ऑफिसर्स को एयर वारंट इशू किए जाते हैं, फ्री एयर टिकट इशू किए जाते हैं कोयटा से पिंडी, लाहौर, कराची, जहां से वो आए हुए हों। वैसे तो ज्यादातर लाहौर और ये लोग जो है वो इस्लामाबाद, पिंडी से आते हैं और वहां से आगे ट्रेवल कर जाते हैं। ऑफिसर जहाजों में ही आते हैं, लेकिन अब तमाम फौज को तो जहाज नहीं मिल सकते, लेकिन बहरहाल जहाज मिल भी सकते हैं, क्योंकि सरकारी जहाज अगर जो है वो माशूक आजम के लिए अवेलेबल है और आर्मी चीफ के लिए नए नए जहाज अवेलेबल हैं, तो इन जवानों के लिए वो अवेलेबल क्यों नहीं हो सकते भाई? C-130 क्यों नहीं अवेलेबल हो सकते? सिर्फ अफसरों और उनकी फैमिलीज के लिए क्यों अवेलेबल हैं? बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौजों को लेकर क्यों इतना गुस्सा है? क्यों बलोच लोग पाकिस्तानियों से इतनी नफरत करते हैं, उसकी वजह जान लीजिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, 44% हिस्सा कवर करता है। आकार में जर्मनी जितना बड़ा है, इसके बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जर्मनी से 7 करोड़ कम। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। बावजूद इसके पाकिस्तान का ये सबसे पिछड़ा इलाका है। पाकिस्तान की आधी गैस की जरूरत बलूचिस्तान से पूरी होती है, लेकिन वहां के लोग खुद बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि आर्मी और सरकार यहां के संसाधनों का इस्तेमाल पंजाब और सिंध की तरक्की के लिए करती है, और इसी वजह से बलूचिस्तान के आवाम में पाक फौज को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। ये गुस्सा आए दिन बलूचिस्तान की सड़कों पर दिखता रहा है। हजारों लोगों की भीड़ प्रदर्शन करती है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती है। लेकिन पाकिस्तान फौज के हुक्मरान यानी पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह सिर्फ 1000 लोगों का विद्रोह लगता है, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उसी तरह आग जलती दिखती है जैसी 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश में उठ रही थी। बलूचिस्तान में जो चल रहा है काफी कुछ पूर्वी पाकिस्तान के 1971 जैसा ही है। बंगालियों की तरह बलोच भी आर्थिक शोषण और जातीय असमानता का सामना कर रहे हैं। बलोच आंदोलनकारियों के साथ जो सैन्य दमन हुआ है वो ऑपरेशन सर्चलाइट की याद दिलाता है। पाक सेना का जुल्म इतना है कि बलूचिस्तान के लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जेलों में डाल दिया जाता है, जो 1971 के नरसंहार की याद दिलाती है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस का अनुमान है कि 45,000 लोग गायब या फिर मारे गए हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। यहाँ के हालात इतने खराब हो चुके हैं, इसे पाकिस्तान का अगला बांग्लादेश कहा जाने लगा है। पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में आजादी के 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। सबसे हालिया विद्रोह 2005 में शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है।